वो देख रहा था मैं उसको तो काटा गया पर क्योंकि ये तेरे लिए नहीं लाए हम। फालतू है। ऐसे खेल लिए बच्चे हो गए बड़े और सही सलामत रहे। जब गद्दे सजावट में वही ये याददाश्त था उसको। बेबी शावर वाली मॉर्निंग कुछ ऐसी थी। सुबह सुबह घर में किसी को भी चैन नहीं था क्योंकि जल्दी सारे काम निपटाने थे और ससुराल भी जाना था। क्योंकि मम्मी ये सब सामान दादी को दिखा रही थी इसलिए हमें टाइम लग गया था और मैं बस कैमरा लेके सबकी सीक्रेट रिपोर्टिंग कर रही थी। इसको वीडियो में आने में आती है शर्म और फिर बोल रहा है कि मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। अरे मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। तू ही हो सबसे पहले। जीजा जी समझ लेते, चलो मैं दिखाती हूँ। मैं तैयार रखना। खुला किसी को देंगे 10 रुपया कचरा सिक्का मरकंडी दे। ज़्यादा चाहिए मुझे, 100 रुपये नहीं चाहिए। 10 रुपये ही है। 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये। अरे नोट ही मेरे पास देखा ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, नोट नहीं है तो? 10 रुपये का सिक्का है मेरे पास जो रखा हुआ है। जींस है, जींस की जेब में है वो खुला। अब इसके लिए करवाया सिक्का खुला करवाया है। किसने ली? ये वो आदमी ड्रेसिंग पे अगर एक का सिक्का रखा है तो उसको भी ले जाकर जेब में रख लेंगे। तो बाबा जी आते हैं, बाबा जी को देने पड़ते हैं वहाँ पे दुकान तो पे। एक आपके पास ही आते सारे ही बाबा जी। हाँ तो सही। पास ही सारे दो ही है। साढ़े दिन में 3 आते हैं। अरे भगवान, तुम क्यों बिना फालतू में हाथ धो रहे हो? अब सबके आने का वक्त हो चुका है तो छोटा भाई ये सब बिछा रहा है जिसपे सब लेडीज आके बैठेंगी। फिर क्या, अब सब लेडीज आ चुकी है और गीत गाना भी स्टार्ट कर दिया सबने। अब ये सारा सामान हम देंगे बेबी और उसकी मम्मी के लिए जो कि इन सबको खाना होता है। फिर मम्मी का पता नहीं फ़ोन आ गया और ये मेरे हस्बैंड है क्यूट से। ये दीदी है, ये रेडी तो हो गई है, साड़ी पहनना है बस और इसको लगी है भूख। तब प्रेग्नेंट लेडीज़ को भूख लगना तो नॉर्मल सी बात है। अब इससे ये ब्रेड ख़त्म नहीं हो रहा है तो मैंने तो दे दिया मेरे हस्बैंड को क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब दीदी तो थक चुकी है और मैं देखो रेडी नहीं हुई अब तक। आज का दिन काफ़ी स्पेशल था क्योंकि दीदी फाइनली रेडी होके आ चुकी थी। आज मेरी ड्यूटी थी। सच बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई फंक्शन अटेंड करने नहीं आई हूँ बल्कि फुल टाइम पंडित बन गई हूँ। सबसे पहले मैंने दीदी को तिलक लगाया था। मतलब तिलक लगाते हुए भी मेरे हाथ काँप रहे थे क्योंकि आज तक मैंने मतलब किसी की पूजा नहीं की है। तो मैं इसकी सिस्टर भी हूँ और साथ ही देवरानी भी हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि साथ में जो चूड़ियाँ पहनाते हैं ना वो या तो देवरानी पहनाती है या फिर सिस्टर पहनाती है। तो अब हमारी फैमिली में तो मैं ही हूँ मेरे ससुराल में, तो इसलिए मम्मी ने मुझे भी घर बुला लिया था दीदी की चूड़ियाँ पहनाने के लिए। अब मैंने इसके सारे 16 श्रृंगार किए थे। तो साड़ी वगैरह तो इसने पहन ही ली थी, बाकी बचा हुआ मैंने कर दिया जैसे कि काजल लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ियाँ तो मैं अभी पहनाऊँगी और टीका लगाना, मांग भरना मैंने कर दिया था और पैरों में भी चुटकी वगैरह पहनाना, ये सब मैंने किया था। उसके बाद मैंने दीदी के हाथों में हल्दी लगाई। हल्दी इसलिए लगाते हैं क्योंकि मतलब चूड़ियाँ पहनाने से पहले हल्दी लगाई जाती है हमारी तरफ। तो हाथों में और पैरों में दोनों तरफ मैंने हल्दियाँ लगाई। हल्दी लगाते टाइम मैं इतने ध्यान से काम कर रही थी जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा हो। उसके बाद झोली में मैंने फल रखे, तभी दादी ने मुझे बताया अब ये करना है फिर ये करना है। मैं बस हाँ 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 मैं हाँ मिला रही थी लेकिन अंदर से सोच रही थी दादी थोड़ा स्लो बताओ यार, एग्जाम थोड़ी ना चल रहा है। मतलब खैर किसी तरह तो इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई और मैंने दीदी को सारी मतलब सारा जो सामान था या फिर रस्में थे वो सब मैंने कर दी थी। मुझे मतलब इतनी हंसी आ रही थी यार, क्या ही बताऊँ। अब मेन काम शुरू होता है जहाँ मैं मतलब इतनी दूर से आई हूँ सिर्फ चूड़ियाँ पहनाने। तो अब मैंने स्टार्ट कर दी थी लेकिन ये चूड़ियाँ बहुत टाइट थी तो पहनाऊ में आ नहीं रही थी। फिर एक एक करके मैंने सारी चूड़ियाँ पहनाई और जो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी ना सच में बहुत प्यारी लग रही थी। एकदम फुल हाथ भर गया था दीदी का। ना तो चूड़ी एक इधर से इधर हो रही थी ना इधर से इधर हो रही थी, इतनी सारी चूड़ियाँ थी। और फिर दीदी के हाथ छोटे ना तो वो ज़्यादा भरा भरा दिख रहा था एकदम। लेकिन यार कुछ भी कहो, चूड़ियाँ पहनने के बाद में मतलब एकदम सुंदर सा लग रहा था और दीदी फिर सुंदर भी लग रही थी यार। आपको लग रही है क्या सुंदर? कमेंट में बताना मुझे कैसी लगी या फिर ये रस्म आपको कैसी लगी। हमारे साइड तो ऐसा ही होता है, बाकी आपके साइड का मुझे पता नहीं है। साद इसे ही कहते हैं, मतलब बेबी सावर जो होता है। ये तो आजकल के हैं कि बेबी सावर करेंगे बेबी सावर करेंगे।
वैसे पुरानी जो रीति रिवाज है वो यही होते हैं, यही वाले, जैसे चूड़ियाँ पहनाना या फिर साथ में बच्चों के लिए टॉफ मतलब बेबी के लिए टॉफ़ी, कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन वगैरह सब भेजे जाते हैं। तो मम्मी ने सब भेजे थे, टॉयज़ भी भेजे थे। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मम्मी ने सारा कुछ भेज दिया था। फाइनली मैं भी, यार इतनी देर हो गई, चूड़ियाँ पहना हूँ मैं, नहीं आई है अभी तक। काफ़ी टाइट थी ये, फिर मम्मी ने ही पहना दी, आधी तो मैंने एक हाथ में पहनाई, फिर मम्मी ने पहना दी थी। मतलब हाथ लगाना होता है यार, बाकी आप समझदार हो। तो दीदी ने पहन ली थी। ये जिया जी तो फ़ोन को उठा के ही ले गए, मतलब वीडियो बनाते बनाते बीच में, क्योंकि इनको मतलब तौलिया और नारियल दिया था तो ये रखने गए थे रूम में। फिर मैंने सोचा सिर्फ चूड़ियों से काम नहीं चलेगा, थोड़ा रॉयल लुक भी तो होना चाहिए ना। तो मैंने दीदी को एक प्यारी सी माला पहना दी थी। अब तो दीदी फुल फंक्शन मूड में लग रही थी एकदम। और फिर आ गया असली चैलेंज, जो मतलब मुझे बहुत ही कठिन लग रहा था। आरती सबसे मेन काम होता है पूरे मतलब फंक्शन में, सबसे मेन काम होता है आरती का। अब सच बताऊँ ना, मैंने आज तक किसी की आरती नहीं की है, क्योंकि शादी अभी हुई है तो मेरा क्या काम पड़ेगा। सिर्फ दूसरों को करते हुए देखा है। जब थाली हाथ में आई तो कॉन्फिडेंस तो फुल था, लेकिन 2 सेकंड बाद ही सिस्टम हैंग हो गया। मैं ना दादी की तरफ देख रही हूँ, दादी मेरी तरफ देख रही है। मैं बोली दादी अब, दादी बोली अरे पहले ऐसे घुमाओ। मैं बोली अच्छा अब, फिर दादी बोली अब टीका। सच में मेरी लाइफ कोचिंग चल रही थी। अगर दादी ना होती ना तो शायद मैं आरती की जगह डांस ही स्टार्ट कर देती। वैसे किसी तरह आरती तो कंप्लीट हो गई थी, और उसके तुरंत बाद मेरे हाथ में आ गए पूरे 500 का शगुन। बस उस मोमेंट पे मुझे लगा यार ये काम तो ना मस्त है, मतलब 2 मिनट की आरती और सीधे 500। उस टाइम मेरी स्माइल देखने लायक थी। अब दीदी को मंदिर ले जाना था ढोक लगवाने, हम सब साथ में मंदिर गए, वहाँ सबने अच्छे से दर्शन किए। अब इतना सज धज के निकलोगे तो नजर लगना भी तो नॉर्मल बात है ना। बस फिर क्या, दादी ने तुरंत नजर उतारना शुरू कर दिया था ढोक लगवा के। और सच कहूँ ना, जिस घर में दादी होती है ना वहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेडी होता है। कब नजर उतारनी है, कब क्या रस्म करनी है, सब उन्हें याद रहता है। इसी वजह से घर का फंक्शन और भी स्पेशल लगने लगता है। मंदिर से घर वापस आए तो दीदी बाहर सबसे मिलने लगी, और अब मम्मी ने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। रस्मों के हिसाब से कुछ सामान अलग रखना होता है, तो मम्मी को पैकिंग करते देख रही थी और सोच रही थी इतने दिनों बाद दीदी और मैं घर आए हैं, तो सिर्फ एक ही दिन में वापस भी जाना पड़ रहा है। फैमिली फंक्शन की सबसे बुरी बात यही होती है सिर्फ यार, मतलब तैयारियां करते करते पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया पूरा। और मतलब घर फिर से ना शांत हो जाता है, लेकिन जो यादें बनती है ना वो एकदम मस्त बनती है यार। अगले ब्लॉग में इसका पार्ट 2 देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।